है बात तेरी। R1 प्लस, एक मिनट, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लें पहले इस क्वेश्चन में, है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 करने के बाद क्या करना पड़ेगा लाला? बिल्कुल सही बात है, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही, एक मिनट में मैं मन की आंखों से ही कर देता हूं, देखो क्वेश्चन को। जैसे ही हम R1 में से इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस c, 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऊपर ही 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 को बाहर ले लीजिएगा, ठीक है, और 2 को बाहर लेते ही ना साहब काम बन जाएगा हमारा R1 में से R2 और R2 में से R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये क्वेश्चन में ABC के टर्म्स में, हाँ ABC के टर्म्स में ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है, ABC के टर्म्स में करा चुके हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के टर्म्स में आप कर लीजिए, ठीक है। कल ही कराया था, मतलब लास्ट डे कराया था क्वेश्चन। अब थोड़ा दिमाग खुलने वाला सवाल बता दूं एक आध, हाँ ना बोलो। बिल्कुल तैयार रहें तो, ठीक है। देखो एक मेथड है डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई होता है ना, पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, यही फेमस है, ठीक है। हो तो कॉलम का कॉलम से भी जाता है, रो का रो से भी जाता है, लेकिन जो हम लोग जो सीख रहे हैं वो है कि साहब हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। उसी के हिसाब से हमने रूल्स बना रखे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में तो आप रो का रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे कहने का मीनिंग क्या है पता है? मेरे कहने का मीनिंग ये है कि साहब हमें वैल्यू निकालनी है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा ये है a स्क्वायर, ये है c स्क्वायर, ठीक है साहब। यहाँ पे है a स्क्वायर, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अभी वाला सवाल है ना ये, और यहाँ पे है b स्क्वायर, है ना, और ये है c स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, मैंने मिटा दिया था क्वेश्चन, ये है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अभी वाला सवाल है ये, है ना। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए आप ये सोचिए कि जरूर किन्हीं दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो? तो देखिए क्या दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करके ये संभव है आना? तो एक बात सोचिए कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैसे आया होगा। यहाँ एक डिटर्मिनेंट रहा होगा, यहाँ दूसरा डिटर्मिनेंट रहा होगा। मैंने आपको एक बात बताई है, डिटर्मिनेंट में ना कॉलम से कॉलम में भी मल्टीप्लाई संभव है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ c रहा होगा, यहाँ a रहा होगा, तो यहाँ 0 रहा होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ c रहा होगा, यहाँ a रहा होगा, यहाँ 0 रहा होगा, तभी तो इसका मल्टीप्लाई इससे c स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो a स्क्वायर आ गया। अब क्या कहोगे आप कि सर अब हमें लाना है यहाँ पे a स्क्वायर, और a स्क्वायर लाने के लिए भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया आपने, यहाँ पे सर 0 रहा होगा, मैंने की ठीक है, चल तूने यहाँ 0 कर दिया a स्क्वायर लाने के लिए, भाई इसका मल्टीप्लाई इससे, और यहाँ सर a रहा होगा, मैंने की ठीक है, और यहाँ 0 रहा होगा, मैंने की बिल्कुल ठीक है। सर फिर तो जरूर c स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे c रहा होगा, यहाँ 0 रहा होगा, यहाँ 0 रहा होगा, मैंने की बिल्कुल ठीक है। सर सेम डिटर्मिनेंट तो नहीं है, देखना। मैंने कहा देखो भाई 0 a 0 c 0 0, दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखो इसका तो ऊपर वाला आ ही गया, इसका मल्टीप्लाई करके क्या a स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है साहब, है ना। इसका मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करके क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब b आप कहीं ना कहीं जरूर रखिए, क्योंकि हमें b स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है ना भाई, b भी रखिए। तो b कहाँ रख दें बताओ, कोई बताए मुझे? b रख दो सर यहाँ पे, कोई मुझे बताओ b कहाँ रखे हैं, बताओ भाई दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखिए आप इसे। 0ab कर देते हैं, एक मिनट। जब 0ab कर दिया हमने तो यहाँ पे भी हमें b लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हुआ तो कोई बात नहीं, 0 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 0, और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है। इसका नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 0, है ना, ये हो गया 0 यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी 0, लेकिन चाहिए हमें b स्क्वायर, तो मुझे यहाँ b करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? तो यहाँ पे भी b करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो ऊपर वाला काम कंप्लीट। अब बची नीचे वाली के लिए देखिए c स्क्वायर 0 0, c स्क्वायर काम बन गया मेरा, इसमें मल्टीप्लाई किया तो बन गई ये 0, है ना साहब, ये 0, ये b स्क्वायर काम बन गया मेरा, यहाँ मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर काम बन गया मेरा। बताओ भाई दोनों डिटर्मिनेंट बन गए कि नहीं बन गए?
जरूर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट में तो कॉलम का कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो सकता है साहब, संभव है। अब एक डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, दूसरा तो होल स्क्वायर है ही उसका, थोड़ा दिमाग घुमाइए, थोड़ा दिमाग घुमाइए, ठीक है, दिमाग घुमाइए थोड़ा। 0b का होल स्क्वायर है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करा दो सर। मैंने की सॉल्व कर सॉरस रूल से, खट 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 ए बी सी, खट 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 ए बी सी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे ए बी सी, यहां पे हाँ अब देखो ये आ गया ए बी सी, ठीक है, इधर इसका मल्टीप्लाई किया, इधर इससे 0 आ गया, इधर इससे मल्टीप्लाई किया, इधर इससे मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल आ रहा है साहब, बिल्कुल आ रहा है। देखो ए बी सी तो ये हो गया है ना, ए बी सी ये हो गया, ए बी सी और ए बी सी 2 ए बी सी, ठीक है, और उधर वाले सारे 0, 2 ABC है ना, और 2 ABC का स्क्वायर क्या हो गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये भी मेथड होते हैं, इनसे आप ज्यादा समय में नहीं, 5 मिनट में, 5 मिनट तो बहुत है, 5 मिनट तो बहुत है। अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया ना, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो 1 मिनट में लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे आप। लास्ट है 1 मिनट, तो 1 मिनट तो लास्ट है कि 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई इस तरीके से हो सकता है, उल्टा सोच लेना भाई। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो कोई भी कर देगा, है ना, कोई भी कर देगा मल्टीप्लाई तो, लेकिन उल्टा सोच लेना कि मल्टीप्लाई किया हुआ डिटरमिनेंट दे रखा है, वो डिटरमिनेंट क्या हो सकते हैं वो सोचना। लाजवाब क्वेश्चन है ये, लाजवाब। नहीं जरूरी नहीं दोनों में इक्वल हो, ये अलग हो सकती है, ये अलग हो सकती है, ये तो सोचने वाली बात है, दिमाग कहां तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक अलग अलग लेके दिखाऊं आप लोगों को, करके दिखाऊं एक आधा ऐसा सवाल और करके दिखाऊं क्या भाई, बोलो। fn बराबर है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है साहब, fn बराबर है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और ये दे रखा है हमें डिटरमिनेंट 3, ये दे रखा है 1 प्लस f ऑफ 1। कह रहा हूं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, 1 प्लस f ऑफ 2, ठीक है, 1 प्लस f ऑफ 1, ठीक है साहब, 1 प्लस f ऑफ 2, ठीक है साहब, 1 प्लस f ऑफ 3, 1 प्लस f ऑफ 2, ठीक है, वही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन गई। 1 प्लस f ऑफ 2, 1 प्लस f ऑफ 3, है ना, और 1 प्लस f ऑफ 4, ये है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चलिए है। तो 1 मिनट देखिए क्या है, देखिए अल्फा की पावर, अगर f ऑफ 1 की वैल्यू कोई पूछे ना हमें, अगर एक कॉल आ गई थी, 1 मिनट है ना, पता सर का डाटा नहीं चल रहा ना, वो आवाज आ रही है मेरी, बिल्कुल सही है, ठीक है, घबराना नहीं है। f ऑफ 1 की वैल्यू ये तो साहब 3 है ही, है ना, यहां हमें परेशान नहीं होना, ये तो साहब 3 है ही, ठीक है। अच्छा यहां आ जाइए, 1 प्लस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। भाई n की जगह लगता चला गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, घबराना नहीं है, 1 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। सॉल्व क्या करनी है, 2 डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में हमें लिखनी है ये डिटरमिनेंट। तो ये एक डिटरमिनेंट, एक डब्बा खोला, ये 2 डब्बे खोले, ठीक है। आप लोगों से कौन सा मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है, रो का अगर कॉलम से अच्छे से आता है तो मैं ये सवाल रो का कॉलम से करके दिखाता हूं। अगर आप लोग कहो नहीं सर कोई सा भी मल्टीप्लाई कर दीजिए हमसे सब आता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ 1 1 1 और यहाँ पे भी लिखूंगा 1 1 1। मैं आपसे कहूंगा देखो इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इससे किया
किया तो एक का एक से, दो का एक, इस वाले एक का एक से और इस वाले एक का इस एक से मल्टीप्लाई किया है ना। मैं क्यों कर रहा हूं ये इस वाला, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये, हाँ जी बिल्कुल, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा साहब 3 तो बन गया, 3 तो बन गया। अब सर इसको लाने के लिए आप यहां क्या लिखने वाले हो? मैंने कहा मैं लिखने वाला हूं 1 अल्फा और बीटा। सर कैसे? मैंने कहा देख इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इससे किया तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आया। सर बिल्कुल सही बात है, फिर तो यहाँ आप 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखने वाले हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। सर फिर तो आप यहाँ पे अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा लिखने वाले हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 1 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जैसे इससे करेंगे ना तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे ना लास्ट वाले से तो 1 प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आ जाएगा। अब तो सर आप यहाँ 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लिखने वाले हो। मैंने की हाँ। सर क्या दो डिटरमिनेंट हमेशा सेम रहेंगे? मैंने की ना, देख लेना सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में सेम हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करें इसे। ठीक है, तो अलग सॉल्व करके कितना आ जाएगा? देख लीजिएगा आप। ठीक है, या मैं ही सॉल्व करूं एक को? पहले लगा दीजिए C2 बराबर C2 माइनस C1 और फिर लगा दीजिए C3 बराबर C3 माइनस C1। ठीक है, 2 ऑपरेशन लगा दीजिए और अलग अलग सॉल्व कर लीजिए इसे और आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, पर यह है कि साहब हमने 2 डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख दिया है, इतना जरूर है। ठीक है, अलग से सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं खराब करते हो। बताओ भाई कुछ समझ में आ रहा, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ज्यादा लेवल ऊपर तो नहीं चला गया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देते हैं। देखो ढंग से, C1 बराबर C2 बराबर C2 माइनस C1 जैसे ही होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये तो 1 और ये 1 ये 1, ये तो सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 0। ठीक है, और ये हो जाएगा C2 माइनस C1 करेंगे तो अल्फा माइनस 1 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जब इसमें से C3 में से C1 घटेगा, लिख लेना ऑपरेशन C2 बराबर C2 माइनस C1 और C3 बराबर C3 माइनस C1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है साहब, और जब इसमें से ये घटा C3 में से C1 तो यहाँ हो गया बीटा माइनस 1। ठीक है साहब, और ये हो गया बीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप सेकंड कॉलम में से अल्फा माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, सेकंड और थर्ड कॉलम में से बीटा माइनस 1 कॉमन ले सकते हो। तो अल्फा माइनस 1 और ये आ गया साहब बीटा माइनस 1 कॉमन। ठीक है, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 1 1, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया अल्फा प्लस 1, यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया बीटा प्लस 1। ठीक है, सिंपली ओपन कर लीजिए इसे। जैसे इसे ओपन करेंगे 1 के रिस्पेक्ट ओपन होगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, ये बचेगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 तो है ही। ठीक है ना? हाँ, अब क्या हो गया इसमें? अब भी कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल ठीक है ना? इसका स्क्वायर और हो जाएगा क्योंकि जो रियल आंसर है वो तो दो डिटरमिनेंट्स का है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। मिटा दूं अब में से। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मैट्रिक्स के अंदर, जिससे एग्जाम में सवाल आएगा, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर स्टार्ट होगा। अभी तक आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा है, अब जो मैट्रिक्स के यूज हैं, जो डिटरमिनेंट के यूज हैं ना मैट्रिक्स में, उन मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे एडजॉइंट निकालना मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें जरूरत है माइनर और कोफैक्टर की। तो उससे भी पहले हम पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर। तो क्या होते हैं माइनर और क्या होते हैं कोफैक्टर, देखिए डिटरमिनेंट में है ना, मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में नहीं, मैट्रिक्स में। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, बात ये बताई थी कि भले ही हम डिटरमिनेंट को बाद में पढ़ते हैं, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए खोज इसकी पहले हुई थी। बाद में नए तरीके बाद में खोजे गए, बाद में बनाया गया। ठीक है, लेकिन पहले मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। ठीक है,
मैट्रिक्स बहुत आसान है। अब मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट सबसे आसान है मैट्रिक्स में, ठीक है। पूरी मैट्रिक्स आसान है वैसे तो, अभी थोड़ा सा हमें जो 4.2 आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है ना, वो थोड़ी सी बच्चे को थोड़ा सा परेशान करती है, ज़्यादा नहीं। बालक अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले देखेंगे माइनर क्या होते हैं, 5 मिनट में देखते हैं माइनर, ठीक है। और बताते जाइएगा मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। 1 पहले मैं जनरलाइज करता हूँ ना, सवाल बाद में लूंगा। A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33, 2-3 आएगा, ठीक है साहब। ये एक मैट्रिक्स है, A बराबर कैपिटल A बराबर, कैपिटल A बराबर ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका जो M रिप्रेजेंट करते हैं माइनर से। अगर पूछा जाए M11 क्या होगा, ठीक है, तो M11 एक मैट्रिक्स होगी, है ना। M11 मैट्रिक्स होगी, A11 के रिस्पेक्ट में आप ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो ले लीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। बचा हुआ जो डिटरमिनेंट आया, ये आया A22, A23, A32, A33। ये जो हाँ जी, तो M11 ले लिया, M11 A11 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आ रही है मेरी बात क्लियर? हाँ जी, तो M11 लिया मैंने, तो M11 का मीनिंग ये है कि A11 के रिस्पेक्ट की रो और A11 के रिस्पेक्ट का कॉलम हमने डिलीट कर दिया, तो ये हो गया M11। तो आप तो ये पूछ सकते हो सर M11 बराबर, तो फिर तो ये होगा, यश मौजूद है क्या यहाँ, A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है। मोहित मौजूद है, मोहित, ठीक है। ये आ गया साहब M11, ठीक है। M11 इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का, फिर कह रहा हूं मैं, पढ़ो इसे ढंग से, इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अब कोई पूछे कि सर एक ही माइनर होगा, मैंने कि ना सर, फिर तो M12 भी निकलेगा, मैंने कहा बिल्कुल निकलेगा। M12 क्या आ जाएगा, 1 2, ये डिलीट और ये डिलीट, क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइडेड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइडेड बाई दिस, तो सीधा लिख दूंगा मैं, तो A33 इंटू A21 माइनस A23, ठीक है साहब, इंटू A31। समझ में आया नहीं आया बताओ सर? फिर तो सारे निकलेंगे, फिर तो हाँ जी बताइए, फिर तो M31 भी निकलेगा, मैंने कि बिल्कुल निकलेगा M31। सर ऐसे तो 9 निकलेंगे, मैंने कि 9 ही निकलेंगे। A31 क्या होगा फिर सर, मैंने कि देख A31 तीसरी रो और पहला कॉलम, तो कितना होगा, A23 इंटू A12 माइनस A22 माइनस A22 इंटू A13। बताइए, बहुत आसान है ना। अब मैट्रिक्स में इतना आसान पार्ट भी है, बताओ, है ना, इसलिए तो ये ज़्यादा आसान मानी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया है कि मैट्रिक्स में भी कुछ सवाल अच्छे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने दिखाया नहीं, अभी तो दिखाऊंगा जब मैं एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूंगा ना आपसे, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट के रिलेशंस के बारे में बात करूंगा, उन प्रॉपर्टीज़ की प्रूफ के बारे में बात करूंगा, तब लगेगा कि हाँ मैट्रिक्स में भी बहुत दम है। चलिए, तो ये कितने हो जाएंगे साहब, ये हो जाएंगे 9, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ले रहा हूं और जो सबसे पहले जवाब देगा ना वो राजा बाबू है, राजा बाबू, ठीक है। तो राजा बाबू बनने के लिए तैयार, ये है 4 6 8 5 1 2 3 1 5, ठीक है। ये है एक मैट्रिक्स A बराबर, ठीक है। अभी मैं माइनर के बारे में ही बात कर रहा हूं बस। तो इसमें मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसमें जो डिटरमिनेंट आप मैट्रिक्स जो आपके सामने है, इसमें M33 क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइएगा आंसर। M33 जल्दी, इतना समय नहीं है। M33 हाँ, माइनस के 26, सही है क्या ये? सही है क्या माइनस का 26? बिल्कुल सही है, ठीक है। M23 बताइए, M23
M23 M23 बताइए। आप लोगों की आवाज़ मुझे कम आ रही है, आप लोगों की आवाज़ मुझे कम, माइनस के 14, शाबाश। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बिल्कुल नेक्स्ट आ जाते हैं हम। लास्ट जो आज के लिए कंसेप्ट है वो है कोफैक्टर, ठीक है। देखो भाई एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे यहां लिख देते हैं 13 A23 A33 A32, एक बात बताइए, कोफैक्टर इवन ऑड सब लोग जानते हैं ना, 2 का भाग चला जाए इवन, 2 का भाग ना जाए ऑड, 0 2 4 6 8 पीछे हो नंबर के तो ऑड, तो इवन और नहीं तो ऑड, ठीक है। तो इवन के लिए क्या करेंगे हम, देखिए A11 है ना, कोई आपसे पूछेगा कोफैक्टर ऑफ A11, 2 तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, C11 और कैपिटल A11, ठीक है, कैपिटल A11 या C11। तो कैसे, तो मैं C11 से लिख रहा हूं, ठीक है, मैं C11 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो C11 यानी कोफैक्टर ऑफ 11। कोफैक्टर ऑफ 11 क्या होगा, -1 की पावर इतना लग जाएगा, बस माइनर और कोफैक्टर में इतना अंतर होगा, -1 की पावर ये i प्लस जे यानी कि 1 + 1, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा, A11, वही हिसाब सिस्टम, दिस मल्टीप्लाइडेड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइडेड बाई दिस। माइनर और कोफैक्टर में बस इतना अंतर होगा कि कोफैक्टर के लिए -1 की पावर i प्लस जे लग जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये होगा A22 A33 माइनस A23 A32। अगर बात करी जाए C12 निकालने की, तो C12 कुछ इस तरीके से निकलेगा, C12 निकालना है पहला रो और दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर ये प्लस ये कितना हो गया 3, ठीक है, -1 की पावर 3 इंटू 1 2 निकाला ना 1 2 दिस मल्टीप्लाइडेड बाई दिस, यानी A33 इंटू A21 माइनस A31 इंटू A23, ठीक है साहब। सर इससे बेहतर है कि हम जो इवन, जब इनका सम ऑड हुआ करेगा तो हम माइनस लगा दिया करेंगे आगे, और जब इनका सम इवन हुआ करेगा तो हम प्लस लगा दिया करेंगे आगे। मैंने कि हाँ ऐसे सोच सकते हो आप लोग, ठीक है ना भाई। इससे बेहतर है कि -1 की पावर n+1 लगाएं, इससे बेहतर है कि अगर ये दोनों का सम ऑड आ जाए तो माइनस लगा दो आगे, और तभी तो ये नियम होता था, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्यों होता था, क्योंकि 1 और 1 क्या है यहाँ 2, तो प्लस, ये क्या है ऑड तो माइनस, इवन तो प्लस, 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 ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गए साहब आपके कोफैक्टर। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 1 3 2 1, है ना। अब आपसे पूछ सकता है ये डिटरमिनेंट है, इसको सेकंड रो के रिस्पेक्ट ओपन करो, जैसे मैं कर देता हूं, ठीक है। मैंने अभी कुछ सवालों में किया भी था, अब आप लोग भी कर लोगे। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो मैंने कुछ सवालों में ये किया भी है, अब आप लोग भी कर लोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट ओपन करके देखो, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है 2 1 पे, और 2 1 पे 4 नहीं खुलेगा, -4 के रिस्पेक्ट ओपन होगा। -4 की ये वाली रो और ये वाला कॉलम दबाया, और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका इससे, यानी 2 - 6, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये प्लस पे आ रहा है, तो +5, ठीक है, और +5 ये दबाया, दिस मल्टीप्लाइडेड बाई दिस 1 माइनस दिस मल्टीप्लाइडेड बाई दिस 9। अब थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, ये और ये दबाए दोनों हमने, तो ये कितना हो गया, -1 इंटू ये दोनों दबाए, तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 -6, ठीक है। इस तरीके से सेकंड रो के रिस्पेक्ट में ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई आपसे कहे, अब तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट डिटरमिनेंट को ओपन करने में सक्षम है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सब लोग सक्षम है ना किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए। तो डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। पहली बात कि आप सिंपल डिटरमिनेंट को ओपन कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ 1 0 0 है और यहाँ पे कोई नंबर है A B C और यहाँ कोई नंबर है D E F, है ना, तो
तो आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग इस कॉलम के रिस्पेक्ट ओपन करने में फायदा रहेगा। क्यों रहेगा? ताकि ये 0 का मल्टीप्लाई हो गया सब 0 हो जाए और ज्यादा टेंशन ना रहे, सीधा 1 के रिस्पेक्ट ओपन करो और खुश रहो। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे ABC हो, है ना, और यहाँ 0 0 हो, यहाँ पे 0 0 है, तो आप सेकंड रो के रिस्पेक्ट ओपन कर लीजिए और खुश रहिए, बस A के रिस्पेक्ट ओपन करना है। ठीक है, तो ये तरीका आप लोगों से आना चाहिए। दूसरा, जब जरूरत पड़े तो आप सेरस रूल का प्रयोग कर लो, दिमाग लगाना है दोनों प्रयोग कहाँ करने हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें जरूरत पड़ी थी सेरस रूल का, ABC प्लस ABC 2ABC लिख दिया था, होल स्क्वायर करके 4 स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है ना, और अगर आप लोगों की कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में सवाल लेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपकी क्वेरीज लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भेजते रहिए। कनिष्का ने सवाल पूछा था, अगर ये उसे पूछ लेती है तो मैं बता दूंगा। बताओ जल्दी, क्या बोला था, क्या था सवाल? पूछो कनिष्का, क्या था? इन्हीं में आ गया? चलो इनमें आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सारी क्वेरी जो जरूरत के सवाल है ना, वो सारे सॉल्व हो जाएं। किसको? बताओ। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। एक सेकंड, हाँ बोलो भाई, क्या सवाल है? एक्स स्क्वायर, हाँ डिटरमिनेंट में एक्स स्क्वायर, अलग से -2x, अलग से -2x, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी, 2 ओमेगा माइनस ओमेगा 0 ओमेगा 1। -1 तो नहीं है? ठीक है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हाँ, इज इक्वल टू 0। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वन रूट ऑफ इक्वेशन और वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन? 1 रूट का है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो रिलेशन होता है ना, वो बता देता हूं मैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है, 1 मिनट में 1 सेकंड नहीं लगेगी उसको देखने में। देखिए, यूनिटी का क्यूब रूट का मतलब है इसका x की वैल्यू, इसका क्यूब रूट 1/3 का क्यूब रूट। ठीक है, 1/3 का क्यूब रूट, ये तो है यूनिटी का क्यूब रूट। यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट। ठीक है, तो जब ये इधर आएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा साहब x³ = 1, तो ये हो जाएगा x³